स्टूडेंट्स, आज हम टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बीच में मतलब x और y के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशंस है ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारे पास पहला रिलेशन होता है ना, इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो जो ये सिस्टम है हमारे पास, अब इसका हम पहला रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे तो सिस्टम को हम टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो पहला पार्ट है उसमें हम कहते हैं जो सॉल्यूशन आएगा ना वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें हम कहते हैं जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब जो कंसिस्टेंट है उसके अंदर हमारे पास फिर दो कंडीशंस आती हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि उसमें एक तो यूनिक सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट हो सकता है और सेकेंडली आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो सकते हैं। तो इस दोनों के लिए ही अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। अब जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 ओवर b2। अब जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इसमें क्या है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अब जब हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 और नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब ये कंडीशंस तो है ही, इनके अलावा अगर दो लाइंस को हम ग्राफिकली स्टडी करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ना क्या होता है, जैसे दो लाइंस होगी ग्राफ में वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, कोइंसिडेंस होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही आपके पास ग्राफ में दूसरी लाइन आ जाएगी। और नो सॉल्यूशंस के लिए दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो आइए अब हम इस सिस्टम को एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब कांस्टेंट आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड से इधर है, मतलब इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट हैंड साइड है तो उसे राइट हैंड साइड ले जाइए, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास जो इक्वेशन है वो आती है आपके पास इस तरह से कुछ, ठीक है। अब हमने फर्स्टली क्या करना है कि a1 a2 b1 b2 इन्हीं कोएफिशिएंट्स को चेक करना है। तो a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4 और b1 आपके पास है 4 और b2 क्या है 12। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। अगर डिजिट्स कैंसिल होती हैं देन तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2 और 1/3। अब ये तो इक्वल नहीं है तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो कंडीशंस है ना वो कुछ इस तरह से है कि हम 4 के प्लेस पर और 25 के प्लेस पर डिजिट्स जो लेते हैं यहाँ पर वो लेते हैं 6x और यहाँ पर ले लेते हैं 24। अगर आप इसे करते हो a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2, तो जब आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास तो आफ्टर कैंसिलेशन जो तीनों ही रेशियोज हैं वो इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ माइनस है फिर ये इक्वल नहीं होगी, आपके पास साइन भी सेम होने चाहिए। कहीं भी अगर यहाँ प्लस है माइनस है लेफ्ट राइट में तो वो इक्वल नहीं मानी जाती हैं डिजिट्स। तो अगर हमारे पास तीनों ही रेशियो सेम है, तीनों प्लस में है, तो मान लीजिए आप सेकंड कंडीशन पर हैं जहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल है तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गया। अगर हमने नो सॉल्यूशन दिखाना है तो आपने क्या करना है, अब हम थर्ड कंडीशन लेते हैं और इसे दोबारा से 25 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ 8/25, मतलब आपके पास दो रेशियोज तो सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो आपके पास थर्ड रेशियो है वो सेम नहीं है तो मतलब आप थर्ड कंडीशन पर पहुंच गए हैं, मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो स्टूडेंट्स ये है कुछ एग्जांपल जो आपको हेल्प करेंगे इन कंडीशंस को समझने के लिए। थैंक यू सो मच।